पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा जो अब सियासत से किनारा कश हैं, सेनेटर फैसल रजा आबिदी ने कहा है कि 2 महीने में आलमी जंग शुरू होने वाली है और इसका आगाज पाकिस्तान से होगा। लेकिन मैं पाकिस्तान की इस जंग में क़यादत करूंगा और अपने मुल्क को बचा ले जाऊंगा। फैसल रजा आबिदी का कहना था कि वो सियासत से किनारा कश थे, लेकिन अब रियासत को जरूरत आन पड़ी है तो वो अब आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करने के लिए आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापसी की अफवाहों को रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि जब इस मुल्क में आपके वोट की कोई अहमियत ही नहीं है तो फिर इस मुल्क के अवाम की खिदमत की जरूरत क्या है। जब सियासत ने एक टेलीफोन कॉल पर चलना है तो यह जमहूरियत नहीं है। आजकल सियासी लीडरान के मुंह से अक्सर आप सुनते हैं कि हमारी सेटिंग हो गई है। एंकर ने पूछा कि आपकी कोई सेटिंग हुई है, तो फैसल रजा आबिदी का जवाब था कि हम सियासत छोड़ चुके, अब मैदान हमारा है और इस मैदान में आलमी ताकतों को शिकस्त देंगे और पूरी ताकत से देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की अफवाहों का भी उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसियों की हिमायत करने के लिए फौलाद का जिगर चाहिए जो इनमें है नहीं। ये सारे सियासतदान हैं CIA, मोसाद और आलमी ताकतों के आलाकार, जबकि मैं हूं इस धरती का बेटा। फैसल रजा आबिदी ने इंकशाफ किया कि हमारा दुनिया के 18 मुल्कों में एक इंटेलिजेंस का निजाम है जिसका नाम है FRA। जब कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बुनी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटों के अंदर हम इसको ट्रैक करते हैं। हाँ, मगर ये सब कोड में चल रहा है तो कोड को तोड़ने में हमें 1 से 2 माह लग जाते हैं और फिर हम इसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसमें मेरे साथ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद शामिल है। इनका काम सिर्फ मेरे पास मालूमात लाना है और फिर हम इसको अपनी भट्टी में से गुजारकर एक ऐसी हिकमत अमली मुरतब करते हैं कि आज आपके जितने भी मसाइल हैं इनके हल हमारे पास मौजूद हैं। जिस दिन कोई नस्ली आदमी आ गया और इस मुल्क की कमान संभाल ली, हम 1 साल के अंदर मुल्क के सब मसाइल हल कर देंगे। फैसल रजा आबिदी ने दावा किया कि उन्होंने 17 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीक की है। इनमें से एक है तेल और गैस, जिसकी 9 मुख्तलिफ इकसात हैं। जिस दिन मैं 9वां प्रोग्राम कर रहा हूंगा उस दिन मैं आपके तेल की कीमत को 70 रुपए लीटर पर ले आऊंगा। मैंने 21 मार्च के प्रोग्राम में कह दिया था कि आधे घंटे में दुनिया का तेल क्रैश कर रहा है, 10 साल का तेल उठा लो। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फैसल रजा आबिदी का कहना था कि दुनिया में 2 चीजें हैं जो आलमी मईशत का फैसला करती हैं, एक है तेल और दूसरा डॉलर। डॉलर की हाकमियत आलमी बैंकारी निजाम के जरिए यहूद के पास है, जबकि तेल की हाकमियत मुसलमानों के पास। दुनिया में 7 बड़े खानदान हैं जो डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक शख्सियत इन 7 खानदानों के ऊपर भी है और 9वीं किस्त में इस शख्सियत को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। वो खुफिया है लेकिन मैं सामने लाऊंगा। यूट्यूब, फेसबुक सब हमारे बंद कर चुके हैं और जिसको ये बंद करना शुरू कर दे समझ लें कि वो हक पर है। अब जिसके पास डॉलर की हाकमियत है, अगर वो दुनिया पर हाकिम बनना चाहता है तो लाजमी है कि वो तेल की हाकमियत भी अपने हाथ में ले। कोरोना वैक्सीन के नाम पर दुनिया में आलमी शनाख्ती कार्ड आ चुका है। मैं दुनिया में कोरोना और कोरोना वैक्सीन दोनों की पहली ऑपोजिशन हूं। मैंने ही इस ऑपोजिशन का आगाज किया था। तेल को जखीरा करना इनके लिए बहुत जरूरी था। दुनिया में कुल 1572 बिलियन बैरल तेल है। इसके अंदर 2 हिस्से हैं। एक की क़यादत अमरीकी और सऊदियों के पास है। इनके इत्तेहादी हैं कनाडा, कुवैत, लीबिया, कतर, UAE, नाइजीरिया, अमेरिका, काजाकिस्तान और ब्राजील। इनके पास 825 बिलियन बैरल हैं। दूसरा ग्रोह है जिसकी क़यादत ईरान करता है और इनके इत्तेहादी हैं रूस, चीन, वेनेजुएला और इराक। इनके पास है 760 बिलियन बैरल। अब इस दूसरी दुकान को बंद करने के लिए इस पर पाबंदियां आयद की जाती हैं और पहला ग्रुप अपनी मर्जी की कीमत पर तेल बेचता रहता है। अमेरिका ने हिसाब लगाया कि करीब 41 साल का तेल बाकी रह गया है, लिहाजा इसने अपने लिए तेल जखीरा करना था और इसीलिए कोरोना आया। लॉकडाउन के जरिए पूरी दुनिया को बंद कर दिया गया। तेल की मार्केट क्रैश कर गई तो उन्होंने 18 सेंट फी बैरल के हिसाब से अगले 100 साल की जरूरियात का अपना तेल जखीरा कर लिया। अब आपका कोई मुसलमान हाकिम इस तेल का हाकिम नहीं है। फैसल रजा आबिदी का कहना था कि तेल की कीमत 120 रुपए फी लीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन हुक्मरान न जाने किसको बेवकूफ बना रहे हैं यह कहकर कि पेट्रोल 185 रुपए फी लीटर बनता है और हम 145 का दे रहे हैं, 40 रुपए फी लीटर सब्सिडी के साथ। ओपन मार्केट से कहा जाता है कि तेल लिया जा रहा है तो फिर सऊदी अरब किस बात की सब्सिडी देता है। उन्होंने कहा कि हमें तो चाहिए कि जाएं सऊदी शहजादे के पास कि तुम्हारी बादशाहत हमारी वजह से है, हमारी फौज ने तुम्हें रखा हुआ है। हम ना हो तो 72 घंटे में ये शहजादे एक दूसरे को कत्ल कर दें। तुम्हारी वजह से हम ईरान से इंतहाई सस्ता तेल नहीं खरीद सकते। इसके बावजूद अगर हम ओपन मार्केट से तेल ले रहे हैं तो सऊदी दोस्ती किस काम की।
फैसल रजा आबिदी ने दावा किया कि 28 सितंबर 2021 को हम इस कोड पैगाम को तोड़ चुके हैं, जिसके मुताबिक अगले 60 दिन के अंदर आलमी जंग के शाखसाने खुल चुके हैं। इसका आगाज पाकिस्तान से होना है और यह बजरिया दाइश होगा। सबसे पहला निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, दूसरा निशाना दरूद और सलाम पढ़ने वालों को बनाया जाएगा और तीसरा निशाना हर वो आदमी होगा जिसके पास पैसा है। तो अब जंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं। पाकिस्तान में अनारकी फैलाना आलमी ताकतों का मकसद है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अगले 1 महीने में तेल $120 फी बैरल पर जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी होना है 2 महीनों में होना है। यह कोई आम जंग नहीं, आलमी जंग होगी। यह तो मैंने पिछले साल ही बता दिया था। ईरान और पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना था कि पहले किससे आगाज करें, तो पहले उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। यह 100% मुसद्दिका इतलात है। दाइश के जरिए पाकिस्तान के कौमी असासों पर कब्जा किया जाएगा, फिर पाकिस्तान और ईरान से रियासती जंग लड़ना इनकी मंजिल है। तो हमने अपने मुल्क और सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाने के लिए मैदान पकड़ लिया। हम तो बने ही मैदानी जंग के लिए हैं, तो सियासत इनको करने दे। आलमी जंग मैं संभालूंगा, इसकी कमान मैं खुद करूंगा। पहले मैं इन आलमी ताकतों को शिकस्त दूंगा, उसके मसावी में पेट्रोल की बहरान से निकालूंगा, क्योंकि यही तो जंग की तरफ लेकर जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस को 2 ग्रोहों में तकसीम करना, इनको लड़ाना और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के असासों पर कब्जा करके फिर इस मुल्क को आलमी जंग की तरफ ले जाना, यह है पूरा फार्मूला। चाहे फिर हम पर पाबंदी लगा दें हम, लेकिन इस जंग को अपने सीने पर रोकेंगे। सारा इसका मलबा हम पर आता है। 5 मुल्कों में मुझे ब्लैकलिस्ट किया गया सिर्फ एक प्रोग्राम के बाद। तमाम वीजे मंसूख हुए, सफरी पाबंदियां आयद की गई, गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए 5 मुल्कों के अंदर सिर्फ इस प्रोग्राम की वजह से। फैसल रजा आबिदी ने कहा कि पाकिस्तान में यह बहरान कम नहीं होगा, बल्कि यह मजीद बढ़ेगा। अभी आप कहते हैं ना कि 2 घंटे की लोड शेडिंग हुई, फिर आप कहेंगे कि 8 दिन की लोड शेडिंग हुई है। पाकिस्तान को बिल्कुल लबनान बना दिया जाएगा। हमारे पास इसका भी हल है, लेकिन इसमें 2 साल लगेंगे। वजीर आजम इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए फैसल रजा आबिदी ने कहा कि सऊदी बादशाहत हमारी फौज के बल पर खड़ी है, उनसे कहें कि कम से कम उधार तेल ही दे दें, पाकिस्तान को सही बेचें, एक घड़ी और एक हार पे ना बिकें। लेकिन मसला यह है कि खरीदार को पता है कि फकीर को कितने में खरीदना है। किसी समझदार आदमी को बहस के लिए भेजें तो सही फैसला होगा। बलूचिस्तान में 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, क्योंकि 25 रुपए लीटर ईरान में पेट्रोल पंप से खरीदा, 30 रुपए में पाकिस्तान आया और बेच दिया। हल यह है कि सऊदियों से उधार तेल लो, क्योंकि मुल्क ऐसी सूरत हाल में लाया गया है कि यही वजीर आजम आकर कहेगा कि इसराइल को तस्लीम करने के अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं, इसके बाद ही हमें उधार तेल मिलेगा।